Hello student, good morning to everyone. Today I study class 12th physics, electrical potential and capacitance. Next video. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल at any point, any position, equipotential surface. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देखिए नाम से तो स्पष्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इन फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है. केवल पोटेंशियल एनर्जी को हम नहीं डिफाइन करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दो एनर्जी के बीच का, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. क्योंकि ड्यू टू ए सिंगल चार्ज नो पोटेंशियल एनर्जी. सिंगल चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. कब होगी? जब कोई दूसरा चार्ज होगा उसको लाने में वर्क डन. सिंगल चार्ज लाने में तो कोई मतलब ही नहीं है. इसी चार्ज के कारण इसी चार्ज को इसी चार्ज के पास लाने कोई मतलब तो है नहीं. तो एक चार्ज को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. एक के कारण दूसरा जब ला रहे हैं तब होगा वर्क डन. ठीक है. जैसे मान लेते हैं, एक सिंपली हम देखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको आपको जानना है. जैसे मान लेते हैं कि कोई दो चार्ज है, ठीक है. एक माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है. अब ये माइनस प्लस है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है. तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है. एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो एक दूसरे को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करा. अब एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो कुछ समय बाद ये क्या हो गया, इतना दूर पर हो गया, ज्यादा अट्रैक्शन लगने लगा, इतना दूर हो गया. यानी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ. तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पहले भी यहां पर थी, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी हुई. अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, चेंजिंग हुई. तो इसी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं. यानी डेल्टा यू इक्वल टू यूएफ माइनस यू आई. यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इसी को आपको याद रखना है, इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है. डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू. किसके कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण. इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उसका अपोजिट ये पोटेंशियल एनर्जी होगी. या अगर इसी को पॉजिटिव लिखने का मन करे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कर जाएंगे. क्योंकि इसके पहले भी आपने पढ़ा था, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन. अब यहां पर देखो कि ये क्या होगा, ये माइनस प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इट इज वेरी स्लोली. ये कैसे मूव करते हैं, बहुत स्लोली मूव कर रहा है. यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होती है. एजम्पशन हमारा लेना पड़ता है. यानी स्पीड में नो चेंजिंग. ये मूव करते हैं क्या, एकदम स्लोली. ठीक है. इसके तरफ इसके, तो ये स्लोली यानी केवल पोटेंशियल एनर्जी में हो गया, काइनेटिक एनर्जी नहीं. तो काइनेटिक एनर्जी के कारण वर्क डन तो यहां पर कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये चीजें यहां पर होती हैं, तो इसको आपको याद रखना है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहां से हमने देखा कि केवल किसके कारण हो रहा है, दो चार्ज के कारण हो रहा है. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज के कारण हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. थोड़ा सा इसको करिए, फिर आगे बताते हैं अभी. ठीक है. आगे देखते हैं. तो ये यहां पर ये याद आप रखेंगे कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये याद रखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल. इस चीज को आप याद रखेंगे, फिर आगे हम बताते हैं. देखिए चलिए, अब दो चार्ज के कारण इसके लिए देखिए स्क्वायर डिफरेंशियल भी हो जाएगा. मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या है, Q2 है. अब चलिए वर्क डन यहां पर हमको देखना है. तो वर्क डन आपको पोटेंशियल का डिफिनेशन, पोटेंशियल से वर्क डन तो हम जानते नहीं, पोटेंशियल जानते हैं. V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q. ठीक है. यानी V पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज. यानी क्या बताया गया था पोटेंशियल का डिफिनेशन, किसी तेज चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है. तो अब यानी ये जो चार्ज है इसको कहां से लाना है हमको भाई, इंफिनिटी से लेकर आना है.
अब देखिए मान लीजिए कि ये इंफिनिटी पे ये Q1 और Q2 था, यहाँ पे मान लेते हैं बहुत दूर ये इंफिनिटी है, ये Q2 है, ये Q1 है। अब Q1 को यहाँ पर लाए तो एक के कारण ला रहा है, तो कोई यहाँ पर वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी तो हुई नहीं, जीरो हो गया। लेकिन फिर इस Q2 को जब यहां पर लाए, ये R डिस्टेंस है, ये Q2 को यहां पर ला रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर अब एक फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज पहले अकेले चार्ज, इस अकेले चार्ज को हम स्लोली लेकर आ रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग नहीं, तो अकेले चार्ज खुद के कारण खुद पर तो कोई फोर्स लगा नहीं सकता, ठीक है। कोई दूसरा रहता तब तो लगाता, तो यहां पर कोई दूसरा चार्ज था नहीं, और ये था इंफिनिटी पर, इस पर लगाएगा नहीं। तो यहां से यहां इसको जब हम लेकर आए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी इसके कारण तो कुछ नहीं थी, लेकिन जब Q2 को ला रहा है तो इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। यानी UF माइनस UI इक्वल टू W एक्सटर्नल हुआ, लेकिन यानी और UI इनिशियल में इस पर कितना था, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी इस पर कितना था, 0 था। यानी UF इक्वल टू क्या हो गया, W एक्सटर्नल हो गया, UF की वैल्यू W एक्सटर्नल हो गई। अब यहां से दो तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, एक चार्ज के कारण नहीं है, किसके कारण, कम सिस्टम ऑफ चार्ज होने चाहिए, 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज, अकेले के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, देखिए 2 चार्ज, इसको यहां पर ला रहा है कि नहीं आ रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको यहां से यहां तक लाने में अब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इज इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल, इसको लाने में हमको उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरोध में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को क्या करेगा, दूर हटाएगा, रिपेल करेगा, उसको रिपल्सन होगा ना, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, और प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट के कारण हमको क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज, इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज, कहां से ला रहा है इसको, इंफिनिटी से ला रहा है ना, ईच चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी क्या, इसी चीज को हमने डिफिनेशन के रूप में आपको लिखा है, याद में करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम आराम से ये फिगर बनाएंगे तो तुरंत लिखेंगे। क्या लिखे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी 2 चार्ज है, यानी सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट को लाने में आप जानते हैं वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो हम वर्क करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक में होती है, और स्लोली आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, बताए थे। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज, इस प्रत्येक चार्ज को कहां से, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, इसको इंफिनिटी से लेकर आए, कोई वर्क डन नहीं हुआ, इसको यहां से लेकर आए तो वर्क डन हुआ, क्योंकि ये दोनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यानी यहां पर Q2 के कारण लग रहा है, तो WQ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे अकॉर्डिंग टू, जैसे पोटेंशियल के लिए चलते हैं, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं हम लोग, पॉइंट P पे, या R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहां तक हम ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू WQ2 अपॉन Q2, यानी Q2 के कारण वर्क डन, यानी W वर्क डन अपॉन दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Vp माइनस V, यानी Q2 पर जो वर्क डन होगा, Vp माइनस V इंफिनिटी इंटू क्या हो गया, Q2 हो गया,
चलिए अब एट V इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और Vp इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 Q1 अपन क्या R, Q1 यही कारण Q1 से ही ना R डिस्टेंस पर है, Q1 अपन R, इस चार्ज का कोई मतलब नहीं होता वहां पे। तो चलो क्या हो जाएगा W इक्वल टू Vp, V इंफिनिटी जीरो हो गया, Vp क्या हो गया 1/4πε0 Q1, Q2 है Q1 इंटू Q2 अपन क्या R। ये हमारा वर्क डन हुआ, ठीक है, ये वर्क डन हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू एक्सटर्नल के कारण W के ही इक्वल होती है, यानी W इक्वल टू 1/W एक्सटर्नल, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन। यही पोटेंशियल एनर्जी हुई। एकदम सिंपल डेरिवेशन, बड़ा है, उससे इंटीग्रल मेथड से भी कर सकते हैं, उसको भी बता देंगे, लेकिन ये सिंपल बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण निकाले हैं, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनीशन से Vp माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू WQ2 अपन Q2। V इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जीरो होती है, क्योंकि R की वैल्यू वहां पर इंफिनिटी हो जाएगी, और 1/इंफिनिटी इक्वल टू क्या जीरो होता है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन निकाल लिया। अगर मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकालने का मन करता है तो फिर उसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक। ये बहुत आसान डेरिवेशन है, एकदम आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन अगर दूसरे तरह से करने का मन है तो वो भी हम बताते हैं। चलिए देखिए, ये लीजिए दो चार्ज उल्टा कर देंगे थोड़ा सा, ये चार्ज Q1 हो गया, ये क्या हो गया Q2 हो गया। एक दूसरे से इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R है, ठीक। अब क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस तक ले जाने, यानी यहां से dx डिस्टेंस प्लेस्ड करने पर, यहां से dx डिस्टेंस यानी यहां से x दूरी पर था Q2। अब इसके देखिए x दूरी पर था, इसको यहां से यहां से यहां ले जाने में, इसको dx डिस्टेंस तक, x दूरी पर dx डिस्टेंस तक ले जाने में वर्क डन अगर हम निकाल लें तो उसका इंटीग्रल करेंगे, ये इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन क्या हो गया भाई x स्क्वायर, यही होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। R की जगह पर कितने दूरी पर है x डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट A हुआ और पॉइंट B हुआ, ठीक है। फॉर displaced small distance dx, force work done dw इक्वल टू क्या होता है F इंटू dx, ठीक है। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल F इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रल 1/4πε0 Q1 Q2 अपन x स्क्वायर इंटू dx। अब कहां से कहां तक लाएंगे, इंफिनिटी से R तक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया Q1 Q2 अपन 4πε0 तो बाहर हो गया होगा, देखिए Q1 Q2 अपन 4πε0 क्या हो गया बाहर हो गया। इंटीग्रल में इंफिनिटी टू R, अच्छा इसको ऐसे लिख देंगे, एक लाइन कम कर दे रहे हैं, x के पावर -2 dx, ठीक है। ये हो गया x के पावर -2 dx हो गया। अच्छा ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसको आप याद रखेंगे, भूल गया होगा तो याद रखें। W इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण है, Q1 Q2 अपन 4πε0। चलिए x के पावर -2 क्या हो जाएगा, x के पावर -2 + 1 अपन -2 + 1, तो -2 + 1 x के पावर -1 अपन -1, तो क्या हो जाएगा -1 अपन x इंफिनिटी टू R। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं ना, ये तो सबको मालूम हो कि यही तो एक मालूम है,
ठीक है, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपान आर, माइनस माइनस प्लस 1 अपान इंफिनिटी, यानी माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स के माइनस के इक्वल होता है। बताया था अभी, कॉन्सेप्ट याद रखिए उस चीज को। इलेक्ट्रिक फोर्स के माइनस के और एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल तो ला ही रहे हैं उसके, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर विपरीत में काम करता है, उसके रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो U इक्वल टू W इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो U इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान। तो दोनों में से जैसे आपको मन करता है आप प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया? कर लीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए मन करे तो। देखिए, दो चार्ज हम लोगों ने लिया, Q1 Q2 सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस r, स्मॉल डिस्टेंस r पर उसको सेपरेट किया गया है। इसको स्मॉल डिस्टेंस dx तक डिस्प्लेस्ड करने में वर्क डन हमको क्या करना है, निकालना है। अगर स्मॉल डिस्टेंस का वर्क डन निकाल लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, बड़े डिस्टेंस का निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान x स्क्वायर, x दूरी पर गया ही था। फिर फॉर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट करने में dw इक्वल टू क्या, f इंटू dx। तो w इक्वल टू इंटीग्रल w होता है इंटीग्रल f इंटू dx। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, इंफिनिटी से r तक लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से r तक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का अपोजिट लग रहा है, तो फिर वर्क डन का क्या हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वर्क डन हम लोगों ने निकाला, इसका इंटीग्रेशन किया। अभी इंटीग्रेशन आपको बताया ही थे, U इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कॉन्सेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखेंगे। U इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, 3 चार्ज के लिए देखते हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, मान लो कि A है, ये भी A है, ये भी A, A डिस्टेंस। ठीक है, सब A डिस्टेंस पर। क्या हो जाएगा इसके लिए, स्टेट सिस्टम ऑफ चार्ज U टोटल क्या हो जाएगा, U12 प्लस U23 प्लस U13। ठीक है, यही तीन होगा ना, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में होगा, छोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा ये, Q1 Q2 अपान A प्लस Q2 Q3 अपान A प्लस Q1 Q3 अपान, निकल गया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से U टोटल इसके लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी तीन ही इसके लिए कंडीशन ही होगा। ठीक है, मैथ वाले बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। मैथ वाले कितनी कंडीशंस इसके लिए होंगे, अब 3 4 चौथा नहीं होगा इसके लिए। उसके लिए मैथ वाले बच्चे आप पढ़े होंगे, और लोगों के लिए तो बता ही दिया। मैथ वाले ऐसे कर लेंगे, NCR ऐसे पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, ये फार्मूला होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। यानी इतने तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन लेना, परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन इसके होंगे, कंबाइंड हो रहे हैं ना, कितने कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे मान लीजिए 3
C2, दो ही चार्ज है के लिए होता है ये, दो दो चार्ज के बीच में 3C2 है ना। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 और इंटू 1, 3 माइनस 2 1 ही होगा, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, तीन हुआ, 1 2 3, तीन कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम ये ले लेते हैं, ये देखिए स्क्वायर ले लेते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 A A A A। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन है 4, कितना हो जाएगा 4C2। पहले देख लीजिए कितना होगा, वैसे तो अभी हम बताएंगे जर्नल वाला, मैथ वालों के लिए बता रहे हैं केवल। फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, यानी 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 2 4, कितना होगा 6 कॉम्बिनेशन होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए U टोटल क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा के बीच U12 प्लस दूसरा तीसरा के बीच U23 प्लस तीसरे चौथे के बीच U34 प्लस चौथे पहले के बीच U41। ठीक है, प्लस अब देखिए किसके किसके बीच, इसके बीच तो हो गया, ये भी तो हो रहा है, ये देखिए यहां पर तो है ही ये। ठीक है, तो U13 प्लस ये देखिए 2 और 4 के बीच भी होगा, 2 और 3 के बीच है, 4 के बीच ही होगा U24। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, U24 1 2 3 4 5 6 बताया था 6 कॉम्बिनेशन, ये 6 कॉम्बिनेशन हुए। ठीक है, तो मैथ वाले बच्चे तुरंत निकालेंगे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 6 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने से ऐसे आप खोज सकते हैं U12, आपको भी अब आ गया होगा। ठीक है, बायो वालों को भी आ गया U12 U23 23 34 41, 4 हुए, फिर 1 3 2 4, और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। 1/4 सब में होगा, बाहर करते हैं U12 Q1 Q2 अपान A प्लस 2 3 Q2 Q3 अपान A प्लस Q3 Q4 अपान A प्लस Q4 Q1 अपान A प्लस Q1 Q3 अपान, ये देखिए ये डिस्टेंस आपको अब निकालना पड़ेगा, ये है कितना हो जाएगा, ये A√2, यही ना होगा, √A² प्लस A², √2A² इक्वल टू A√2। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा A√2 प्लस Q2 Q4 अपान A√2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसे मान लीजिए कि ये वैल्यूज दिया रहता है, वैल्यूज दिया रहता Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q3 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड Q4 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो क्या होता, और A इक्वल टू कितना, A इक्वल टू 1 मीटर, बस रख लो इसमें, U इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 1 इंटू 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 के पावर -6 अपान A1 प्लस Q2
1 into 10 के पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 into 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 1 Q3 Q4 प्लस 1 into 10 के पावर Q3 Q4 ना सॉरी 2 into 10 के पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 into 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 1 प्लस Q4 Q1 1 into 2 into 10 के पावर माइनस 12 लिख दे क्या डायरेक्ट, चलो सी माइनस 6 -6 अपॉन 1 प्लस अब चलिए यही वाला है Q1 Q3 1 into 10 के पावर माइनस 6 Q3 2 into 10 के पावर माइनस 6 अपॉन a√2 यानी 1√2 यानी √2 प्लस वही चीज Q4 Q2 Q4 1 into 10 के पावर माइनस 6 2 into 10 के पावर माइनस 6 अपॉन √2 सॉल्व। क्या हो जाएगा ये देखिए 9 into 10 के पावर 9 इसको मिटा दें क्या 9 into 10 के पावर 9 10 के पावर 1 into 10 के पावर माइनस 12 प्लस 2 into 10 के पावर माइनस 12 प्लस 4 into 10 के पावर माइनस 12 प्लस 2 into 10 के पावर माइनस 12 प्लस ये देखिए 2 अपॉन √2 क्या हो जाएगा √2 into 10 के पावर माइनस 12 और प्लस √2 into 10 के पावर माइनस 12। ठीक है ये हुआ 9 into 10 के पावर 9 into 10 के पावर माइनस 12 कॉमन 1 plus 2 plus 4 plus 2 plus √2 plus √2 ये हुआ 9 into 10 के पावर माइनस 3 3 4 7 2 9 9 plus 4 2 1 2 3 4 7 to 9 plus 2 √2 ठीक है समझ में। तो ऐसे रखे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व